आसान क्राइम है। आप दूर बैठे बैठे अनजान आदमी को, जिसको मैं आप उसको जानते हैं वो आपको जानता है, आपको मतलब आप हम सब के फ़ोन पे कॉल आते हैं। परसों मेरे कॉल पे आया कि साहब आपका जो है वो आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक होने जा रहा है, आप खुलवाना चाहते हैं वरना आपका, मैंने कहा भैया हो जाने दो। मैंने कहा सर वो देख रहा है वैसे कैसे आप ब्लॉक, मैंने कहा भाई मुझे आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरा डेबिट कार्ड ब्लॉक हो रहा है, तो मुझसे नाराज़ हो गया वो। बेसिक चीज़ है कि हम जनता के लिए मतलब व्यवस्था बनाने के लिए और जनता के बीच में रहने वाले प्राणी हैं। तो जब जनता के बीच में आप रहेंगे तो आपको संतुलन बनाना पड़ेगा आपकी जिम्मेदारियों में, और आपकी जो वहाँ का जो व्यवहार है, कैसे आप जिम्मेदारी को आप निभाते हैं, ये संतुलन बहुत, किसी भी पुलिसकर्मी के लिए संतुलित होना व्यवहार में बहुत आवश्यक है। और हमेशा से मेरा इसमें ये रहा आग्रह कि बैलेंस मेरा सबसे प्रिय शब्द है अंग्रेजी में। व्यवहार में, खान पान में भी आचरण में, हर चीज़ में संतुलन होना बहुत जरूरी है, और मैं इस पर विशेष बल देता हूँ। और मेरा एक पूरा प्रयास रहेगा कि हम और इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब बात कहना एक चीज़ है, उसको धरातल पे बेहतर करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, ये ज़रूर आगे हमें देखना होगा। और आपकी बात बिल्कुल सराहनीय होगी। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट के प्लान ऑलरेडी हमेशा बने होते हैं। जब मैं यहाँ पर एसपीसीपी था तब भी क्राउड मैनेजमेंट होता था। आज व्यवस्थाएं बदली है, आज भी क्राउड भी बढ़ा है। जैसा मुझे अधिकारियों ने बताया कि क्राउड दुगना तिगुना हो गया है, और ये टूरिस्ट आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था क्या हो सकती है, ये सतत का काम नहीं है। ये 1999 में भी हम ये काम करते थे और आज भी हम वही काम करेंगे, और इसका कोई ये अंतहीन है, ये सिलसिला है। क्योंकि क्राउड कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी आप सुविधाएं बनाएंगे, फिर उसमें और आपको अनुभव होगा कि नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। आपको मैं उदाहरण के तौर पे याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कोतवाली से आप नशाखों में आते हैं, वो वन वे मैंने उस जमाने में मैंने बनाया था, क्राउड मैनेजमेंट की समस्या के कारण ही बनाया था। तो वन वे को लागू करने में इतना यहाँ उस समय वन वे नहीं था, दो गाड़ियाँ आती जाती। तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, और ये हमेशा चलता रहेगा। जहाँ जहाँ हमें कमी दिखाई देगी या सुधार की गुंजाइश दिखाई देगी, हम उसको ठीक करेंगे। तो उन लोगों के लिए क्या आप संदेश देना? कानून बने हुए हैं, उनका जो है नियमानुसार सख्ती से पालन करना है, मैं यही कह सकता हूँ। सर, घाट किनारे वाराणसी में जो अपराध हो रहे हैं उसको लगाम लगाने की क्या योजना रहेगी, और प्लस जो शहर भर में नशे का कारोबार फैल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक नशे की बात है, तो मैं खुद ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से यहाँ रजिस्ट्रेशन पर आया, तो मैं इस समस्या की विकरालता से अच्छी तरह परिचित, और हमने देखा है कि कैसे परिवारों को खोखला कर रहा है। और मुझे आपने जब याद दिलाया मुझे, तो मुझे याद आ रहा, जब मैं एसपीसीपी था तब भी हमने यहाँ एक छोटी सी संस्था बनाई थी प्रयास के नाम से। हो सकता है वो उसी समय अब दम तोड़ गई होगी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ सिविल सोसाइटी के लोग मेरे साथ जुड़े थे उस समय, और एक NGO टाइप का हमने प्रयास बनाया था। उसमें हमने लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की थी। खैर, वो तो पुरानी बात होगी, लेकिन ये जेन्युइन समस्या, और जो मेरा 5 साल का अनुभव रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस अनुभव, और यहाँ जो NCB का हमारा यहाँ पे नज़दीक में लखनऊ में एक ऑफिस भी है जहाँ जनरल डायरेक्टर होते हैं, तो हम इनके साथ भी मिलकर काम करेंगे और इस पर हम चोट करने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा आपने कुछ एक प्रश्न और सर, घाट किनारे जो क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, विदेशियों के साथ छेड़खानी वगैरह, इसको रोकने का क्या है? बिल्कुल, इसमें ये बड़ी यहाँ की पुरानी और स्पेसिफिक समस्या है, और टूरिस्ट आता है उसके साथ कई बार दुर्घटना हो जाती है। तो इसको अपने टीम के साथ बैठ के हम तभी इसमें हम, क्योंकि गलिया है वहाँ पर, एक्सेस की प्रॉब्लम है, पुलिसिंग कई बार होती है नहीं, उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं है, अंधेरा है, कहीं लाइट चली गई, कहीं गली है, तो ये सारी चीज़ें, तो इस व्यवस्था को हम कैसे इसमें हम डेंट कर सकते हैं, इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, इसमें मदद करेंगे।